यहाँ पर हमने मूवी क्विक के स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है और सिंपली अभी हम इस स्टॉक के अंदर 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम प्राइस लिमिट को 616 रुपए पर सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इस स्टॉक में 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाने के लिए हमें सिंपली 18,600 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। हम सिंपली यहाँ पर सेल के बटन पर क्लिक करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमें लॉस दिख रहा है। अगर आप यहाँ साइड में चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है। ये कैंडल जैसे ऊपर गई, हमारी प्राइस लिमिट हिट हुई, उसके बाद ये नीचे आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है। हम सिंपली 2 से 3 कैंडलों के अंदर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे जैसे ये कैंडल नीचे आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जैसे ये कैंडल ऊपर निकल रही है वैसे हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है। देखिए, अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए देखिए, जैसा हमने सोचा यहाँ पर वही हो रहा है और ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है। काफी तेजी से ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1,1100 रुपए तक पहुंच चुका है। सिंपली अगर प्राइस इस लेवल तक आती है तब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई है। यहाँ पर हमारा एसएल है इस कैंडल के हाई पर और हमारा टारगेट है इस लेवल पर। यह कैंडल तो काफी तेजी से नीचे आ रही है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1400-1500 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अब जैसे ये कैंडल इस लेवल तक आएगी हम फौरन प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से हमारे टारगेट प्राइस के नीचे चली गई है और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर मात्र कुछ मिनटों के अंदर हमने 1500 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, हमारी एंट्री हुई 616 रुपए पर और हम एग्जिट हुए 606 रुपए पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 10 पॉइंट को कैप्चर किया। अब चलिए देख लेते हैं इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। उसके बाद हम अगले ट्रेड को प्लान करेंगे। सिंपली जब हमने इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल मिला और आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही थी और आज प्राइस इसी सपोर्ट के पास एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होती है और यह सेम इसी लेवल पर जाकर रुक जाती है। लेकिन अगली कैंडल इसी लेवल के नीचे ओपन होकर यहाँ तक आती है। इस चीज को देखकर हमें लगा अगर प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो पहले वह इस सपोर्ट तक आकर रिटेस्ट करेगी, उसके बाद अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट कर ली। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल सेम लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है। अगर ये एक हैमर कैंडल बनती है फिर तो प्राइस यहीं से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। देखिए, यह एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, इसलिए हमने यहाँ पर 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड प्लान की। यहाँ पर हमारा एसएल भी 10 पॉइंट का था और हमारा टारगेट भी 10 पॉइंट का था, लेकिन हमारी एनालिसिस अच्छी थी इसलिए यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर बना ली है। सिंपली यहाँ पर भी हमने 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप हमेशा शॉर्ट सेलिंग ही क्यों करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी एक चीज पर अच्छे से फोकस करें तो हम उसके अंदर मास्टरी कर सकते हैं, बजाय किसी 10 चीजों पर फोकस करने के। कुछ महीनों पहले मैं भी काफी अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग करता था, लेकिन हर जगह मुझे लॉस ही होता था। इसलिए मैंने सोचा 10 जगहों पर ट्रेड करने से अच्छा है एक चीज पर फोकस करें और उसके अंदर अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड करें। इसीलिए मैं ज्यादातर टाइम शॉर्ट सेलिंग ही करता हूं और अगर फ्यूचर में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो वहां पर भी मैं हमेशा पुट में ही ट्रेड लूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर एंट्री ली है, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री गलत कैंडल के अंदर हो चुकी है। सिंपली हमने प्राइस लिमिट को सेट की थी कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो, लेकिन ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोज हुई, जिससे कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई और अगली कैंडल जैसे ओपन होकर यहाँ तक गई हमारी एंट्री हो गई और अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें अभी 300-400 रुपए का लॉस दिख रहा है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अगर हम इन दोनों कैंडलों को एक साथ देखें तो यहाँ पर यह एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और इस चीज को देखकर हमें लगता है कि हमने यहाँ पर गलत एंट्री बना ली है।
देखते हैं अभी ये कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है। जैसे यहाँ पर हमें बुलिश सिग्नल मिलेगा हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हम दूसरे ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली उस ट्रेड के अंदर हम 281 रुपये का लॉस बुक करके एग्जिट हुए क्योंकि हमारी एंट्री गलत जगह पर हो गई। और अभी हमने अपना तीसरा ट्रेड ITI के स्टॉक में बना लिया है। सिंपली यहाँ पर भी हमने 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है और अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक बेरिश कैंडल बनी है। अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है जिससे कि यहाँ पर हमें 400-500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई है। इस लेवल पर हमारा SL है इस कैंडल के हाई के ऊपर और हमारा टारगेट इस लेवल तक है। यहाँ पर हमने 1:2 से ज्यादा के रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री प्लान की है। देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अभी हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है। यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अभी हमें 30-40 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हम अपने SL तक का वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 5 पॉइंट का SL सेट किया है। अगर यहाँ पर हमारा SL हिट होता है तो हमारे पहले ट्रेड के प्रॉफिट में से ही माइनस होगा। अभी ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है और सिंपली यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 200, 250, 300 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए जब पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ हो तो रिस्क लेने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और अंदर से कॉन्फिडेंट भी आता है कि यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा पहला ट्रेड लेते समय हमें अच्छे से कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनानी चाहिए क्योंकि अगर पहले ट्रेड के अंदर हमें लॉस हो जाए तो उस दिन पूरे दिन हमारा साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाता है और हम लॉस पर लॉस करते जाते हैं। आपने भी ये चीजें नोटिस की होगी, जिस दिन पहले ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है उस दिन हम काफी कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जिस दिन पहले ट्रेड में ही हमें लॉस हो जाता है उस दिन हमारी साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसलिए दिन का पहला ट्रेड सोच समझ के और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही लेनी चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है। जब ये कैंडल बनती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि एक्चुअली प्राइस किस साइड मूवमेंट कर सकती है। देखते हैं अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मूवमेंट आते हैं। वैसे तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से प्राइस को डाउन साइड में आनी चाहिए। देखते हैं इस कैंडल में किस साइड के मूवमेंट होते हैं। वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अगर यह इन लेवलों को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई लेकिन ये यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई है और अगर हम इस कैंडल को देखें तो यह एक हैमर कैंडल जैसा दिख रहा है। पर अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है और यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है, इसलिए हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम ग्रो के अंदर अपने PNL को देख रहे हैं और ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार्ट को देख रहे हैं। आपको यहाँ चार्ट और PNL में थोड़ा सा अंतर दिख सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल यहाँ तक गई लेकिन अभी यह डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कि यह कहाँ तक लो लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। देखिए जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो थोड़ा सा डर का माहौल हो जाता है क्योंकि सेलर प्राइस को नीचे तो लेकर आना चाहते हैं लेकिन अचानक से बायर्स आ जा रहे हैं और प्राइस ऊपर चली जा रही है। इन तीनों कैंडलों के अंदर यही चीजें हुई है। बस अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल के अंदर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 60-70 रुपए पर आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और इन कैंडलों के मोमेंट को देखकर हमें लग भी रहा था कि अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है और यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 400-500 रुपए तक पहुंच चुका है और ये कैंडल हमारे SL के काफी करीब पहुंच चुकी है। हम सिंपली अपने SL तक का वेट करेंगे। हम यहाँ पर अपने SL को हटाने वाले नहीं हैं। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाती है तो हमारा SL हिट हो जाएगा और हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी है और अभी यह नीचे आ रही है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। चलिए देखिए ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आने की कोशिश तो कर रही है लेकिन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में लगभग 3 मिनट बचे हुए हैं। देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर हम यहां पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यह कैंडल हमारे SL के काफी करीब पहुंच चुकी थी लेकिन हमने बिल्कुल सही जगह पर अपने SL को सेट किया था जिससे कि इस कैंडल ने हमारे SL को हिट नहीं की और यह रिवर्स होकर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पर देखें
तो अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आई है और अभी यहाँ पर हमें 900, 1000, 1100 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली इस कैंडल ने इन सभी लेवलों के नीचे क्लोजिंग दी है और अभी अगली कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप की है, सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से ऊपर निकली है। इसलिए अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर करने वाले हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें रिस्क दिख रहा है तो ज्यादा एसएल क्यों दें। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। देखिए हम वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम उसी चीज पर फोकस करते हैं। अगर ये कैंडल एक बेरिश कैंडल बनकर क्लोज होती है फिर तो हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, वरना यहाँ पर हम अपने पोजीशन को काट देंगे। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग एक बेरिश कैंडल बनकर हो चुकी है और अगली कैंडल अभी वापस से इसी लेवल पर आ चुकी है। चलिए देखिए यहाँ पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। सिंपली यहाँ पर हम इस ट्रेड से 1200 रुपए का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुके हैं। अगर बात करें कि इस स्टॉक में ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, तो सिंपली जब हमने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल मिला और इसी लेवल से प्राइस रिजेक्शन ले रही थी। फिर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट की। देखिए हम पहले यहाँ पर एंट्री प्लान करने वाले थे, लेकिन यह काफी बड़ी कैंडल बनी, इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री नहीं ली। फिर हमने अपना दूसरा ट्रेड यहाँ पर प्लान करने की कोशिश की, लेकिन एंट्री लेने से पहले यहाँ पर लेट हो चुका था। अगर यहाँ पर हम एंट्री बनाते तो हमें यहाँ तक अपने एसएल को सेट करना पड़ता, इसलिए यहाँ पर भी हमने एंट्री नहीं ली। फिर तीसरी बार प्राइस वापस से इस लेवल पर आई तो हमने इस कैंडल को देखकर सिंपली इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर दें तो यह एक रेजिस्टेंट लेवल भी था, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की। यहाँ पर हमारा टारगेट इस लेवल तक था, लेकिन जब प्राइस इस लेवल पर रिजेक्शन लेना स्टार्ट की तो हमने यहीं पर अपने पोजीशन को काट दिया। अगर बात करें कि दूसरे ट्रेड में हमने किस लॉजिक से एंट्री बनाई तो आप इसे भी देख लीजिए। जब हमने इस स्टॉक के चार्ट को देखा तो आज ये स्टॉक एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। फिर यहीं पर सपोर्ट लेकर प्राइस वापस से इसी लेवल पर गई, लेकिन यह लेवल ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दी और इसकी प्राइस ट्रेंड लाइन के हिसाब से डाउन साइड में आ रही थी। और जैसे प्राइस अपने आज के लो को ब्रेक की तो हमें लगा कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि यहाँ तक का एक लेवल दिख रहा था और हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पर यह पैटर्न बना हमें लगा कि यहाँ पर हमारी गलत एंट्री हो चुकी है, इसलिए फौरन हमने अगले ही कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अगर अभी तक हम अपने पोजीशन को होल्ड भी करते तो यहाँ पर हमारा एसएल ही हिट होता। इसीलिए जहाँ पर हमें रिस्क लगे और जहाँ पर हमें लगे कि हमने गलत जगह पर एंट्री बना ली है तो फौरन हमें अपने पोजीशन को काट देनी चाहिए। चलिए देखिए आज हमने 3 ट्रेड की है। 2 ट्रेड के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ और एक ट्रेड के अंदर हमारा छोटा सा एसएल हिट हुआ। फिर भी हमें 2419 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसमें से 250 रुपए ब्रोकरेज निकाल दें तब भी यहाँ पर हमें 2150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताएं।